Hello, good morning class. I am Amrika Singh, your biology teacher, class 10th. Today's start new chapter या अवर इन्वायरमेंट्स। आपका आज से स्टार्ट हो रहा है एक नया चैप्टर अवर इन्वायरमेंट्स के स्टूडेंट से। तो इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? अपने अराउंडस हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो भी सब्सटेंस हम देखते हैं, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी किसका पार्ट्स है? इन्वायरमेंट्स का। तो लिविंग थिंग्स में लाइक बैक्टीरिया है, वायरस हैं, अनदर फंगस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दीज आर लिविंग थिंग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स एयर है, वाटर है, ठीक है, और क्लाउड्स हैं, दीज आर ये किसका पार्ट्स है? वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो अपने अराउंडस हम यही देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये सभी किसका पार्ट्स है? इन्वायरमेंट्स का पार्ट्स के स्टूडेंट्स है। तो हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट्स इज द सम टोटल एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो होते हैं। इन्वायरमेंट से सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं एंड कंडीशंस दैट अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स विदाउट बिकमिंग ऑफ इंटीग्रेट पार्ट ऑफ देम। इट कंप्राइज ऑफ फिजिकल एंड बायोटिक इन्वायरमेंट्स। इसमें दो टाइप के और इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट्स, सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा है बायोटिक इन्वायरमेंट से। बायोटिक इन्वायरमेंट, तो फिजिकल इन्वायरमेंट्स और बायोटिक इन्वायरमेंट्स में क्या डिफरेंस है? आप जानते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट्स में जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, विंड है, लाइट है, टेम्परेचर है, दीज आर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, और दीज आर पार्ट्स ऑफ द नेचुरल। तो ये किस में आएगा? फिजिकल इन्वायरमेंट्स। और बायोटिक इन्वायरमेंट्स में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। तो लिविंग थिंग्स में माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, और अनदर हायर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो दीज आर लिविंग पार्ट्स है। तो ये सभी किसका पार्ट्स है? इन्वायरमेंट्स का पार्ट्स है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट्स में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट से और बायोटिक इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, लिविंग्स में अनदर हम देखते हैं प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर जो सेल फूड प्रिपेयर करते हैं, कंज्यूमर जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं। क्लियर हो गया? तो एक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अच्छा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किसके थ्रू होता है? वेस्टेज के थ्रू होता है। जो इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, पोल्यूशन हो जाता है, तो पोल्यूटेड पार्टिकल्स के थ्रू इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं ह्यूमन, उसके थ्रू डिफरेंट टाइप का वेस्ट फॉर्म हो जाता है। डिफरेंट टाइप का जो वेस्टेज होता है वो क्रिएट हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वेस्टेज भी वेरियस टाइप का होता है। जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज या डिफरेंट टाइप का, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब जो कंपनियों में, फैक्ट्रीज में जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप की गैसेज रिलीज होती है। उसमें क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप की गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल वेस्ट से लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और ऑक्सीडाइज एजेंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिनॉल, नैप्थलीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ जाएंगे। और डोमेस्टिक वेस्ट में सीवेज का जो वेस्टेज होता है, इंडस्ट्रियल में अनदर, जैसे फैक्ट्रियों का जो वाटर होता है और जो हॉस्पिटल्स का, ये सारा डिफरेंट टाइप का वेस्टेज फॉर्म होता है। एग्रीकल्चर्स में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर में जैसे हम पेस्टिसाइड्स लगाते हैं, केमिकल्स लगाते हैं, तो वो भी सभी किसमें आता है, वेस्टेज में आ जाएंगे। फर्टिलाइजर्स भी वेस्टेज आ जाते हैं। कॉमर्शियल वेस्टेज, तो जैसे बिल्डिंग वेस्ट, हम घर बनाते हैं और जो प्रिंटिंग करते हैं, तो जो प्रिंट होते हैं उसका जो वेस्ट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का जो वेस्टेज हुआ, ये क्रिएट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, से तो हम बात करते हैं ये वेस्टेज डिकम्पोज कैसे होता है। ये अर्थ पे डिफरेंट टाइप का वेस्टेज होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्रिएट होता है, तो ये कैसे डिकम्पोज होता है। तो सबसे पहले वेस्टेज की बात करते हैं। वेस्टेज 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्टेज, ठीक है। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया हुए, फंगस हुए, वायरस हुए, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे बहुत सारे जो डिकम्पोजेबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उन्हें जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स। ओके, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वो तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वेस्टेज। और कॉम्प्लेक्स वेस्ट माइक्रोब्स थ्रू, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज जाते हैं, तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से आ जाएंगे, जो हाउस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, क्रॉप वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में। ओके, और जो फ्रूट्स का जो वेस्टेज होता है, वेजिटेबल्स का वेस्ट होता है, क्रॉप्स का वेस्ट मटेरियल होते हैं, दीज आर लिविंग, इन्हें बायो कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग से फॉर्म होते हैं और ये डिकम्पोज होकर डिफरेंट टाइप की एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में स्टडी किया, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के बारे में स्टडी किया, ठीक है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स। तो हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। दोज वेस्टेज डू नॉट ब्रेक डाउन, डू नॉट स्प्लिट कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, स्प्लिट नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की बात करते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये कौन कौन से आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दूसरे हैं केमिकल,
जो केमिकल को जैसे पेस्टिसाइड्स भी है या इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप का केमिकल्स होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आते हैं और ये डिकम्पोज नहीं होते। जैसे हम क्रॉप्स में लगाते हैं या वेजिटेबल्स में लगाते हैं, और ये किस में चला जाता है, सॉइल में चला जाता है, सॉइल को इफेक्ट पहुंचाता है, सॉइल इरोजन कर देता है, और बारिश के साथ पानी के साथ ये रिवर पॉन्ड लेक में चला जाता है केमिकल, और जिससे जो वाटर एक्वेटिक मीडिया होता है वो एक्वेटिक मीडियम कैसा टॉक्सिक कर देता है, उसमें रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कैसे डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर को भी इफेक्ट पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को भी इफेक्ट पहुंचाते हैं, सॉइल को भी इफेक्ट पहुंचाते हैं बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज मेटेलिक पार्टिकल्स। जो मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं, मेटल जैसे इंडस्ट्रियल का जो वेस्टेज होता है, जैसे हम मशीनों की सफाई करते हैं इंडस्ट्रीज उनको, तो इनमें इनके जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में चले जाते हैं। वाटर को किस में, रिवर पॉन्ड में चला जाएगा, सी में चला जाता है, और ऐसा पानी पीने से जो मेटेलिक के जैसे कोई पानी पी लेता है गंदा पानी, तो मेटल के पार्टिकल्स बॉडी में चले जाते हैं, और जिससे हार्ट संबंधित बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है, मतलब मूवमेंट्स नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे मतलब ये जो पर्सन्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने अब तक प्लास्टिक हैं, मेटल्स हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, दीज आर केमिकल्स, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स, डू नॉट ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट, ये में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हम स्टडी कर रहे हैं, आप जानते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जब बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग। तो लिविंग थिंग्स से यूनिट दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। मतलब दो टाइप के लिविंग थिंग्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ऑल बैक्टीरियाज अरेंज किए गए हैं, और जो अनदर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अमीबा है, पैरावेसियम है, यूग्लिडा है, दीज आर लिविंग थिंग्स है। दो ऑर्गेनिजम्स से परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज़। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, दीज आर लिविंग थिंग्स। ओके, but those do not perform basic activities. Those organisms do not perform metabolic activities is known as non-living things. तो नॉन लिविंग थिंग्स में अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स कैसे आ जाएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट। एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया, बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो मैंने लिविंग थिंग्स में बायोटिक के बारे में बताया और नॉन लिविंग थिंग्स इज अबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर हो गया, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे। जो क्लाइमेटिक के फैक्टर्स होते हैं लाइक एयर है, वाटर है, ठीक है, और सॉइल है। क्लियर हो गया, तो विंड है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ द अबायोटिक। ये किसका पार्ट्स है, अबायोटिक का पार्ट्स है, नॉन लिविंग थिंग्स
दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ बायोटिक, व्हाट इज अ अबायोटिक। बायोटिक इज अ लिविंग एंड अबायोटिक इज अ नॉन लिविंग। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अबायोटिक और अबायोटिक के बारे में बताया। तो यहाँ पर एक दूसरा अब मैं सबसे पहले इन्वायरमेंट्स के बारे में बताया। इन्वायरमेंट्स क्या होता है, फिजिकल और बायोटिक इन्वायरमेंट्स किसे कहते हैं। दूसरा है बताया था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में बताया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोसिस्टम। व्हाट इज अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम जानते हैं। व्हाट इज अ इकोसिस्टम, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज इकोसिस्टम। द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक। तो अभी मैंने बताया है बायोटिक एंड अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये एक दूसरे के बिटवीन इंटररिलेशनशिप बिटवीन होते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच के, और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, बायोटिक के अबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड होता है, अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड होता है। एक दूसरे की नीड होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। थोड़ा अच्छा, इकोसिस्टम एक किसका पार्ट है थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। आप जानते हैं एटम से क्या बनता है, आप जानते हैं सब एटम जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट से, तो ये एलिमेंट्स का पार्ट्स है। एटम इज एलिमेंट और एलिमेंट इज एटम। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर दीज आर एटम। एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनते हैं, और सब्सटेंस से को ही क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, और कंपाउंड से या मैटर आप जानते हैं, कंपाउंड्स को ही मैटर कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म से मिलकर एक क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, लिविंग थिंग्स बनाते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग। तो लिविंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, या सेल। तो सेल इज अ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने सेल के बारे में बताया, सेल कैसे फॉर्म होते हैं, इन नॉन लिविंग एक के नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, तो सेल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सेल बन गया। तो सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक इंडिविजुअल बना लेते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म, तो इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। तो आप जानते हैं जो ऑफस्प्रिंग होता है, इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाते हैं, एक बहुत सारे एक के इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन आप जानते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का एक जो होता है वो इंडिविजुअल हो गया, और इंडिविजुअल बहुत सारे ह्यूमन बीइंग मिलकर क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन हो गई। तो पॉपुलेशन जैसे बहुत सारे मैन हैं या फिर बहुत सारे फीमेल्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैन मिलकर क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। जैसे काव, बहुत सारे काव जाएंगे, वो भी पॉपुलेशन जाएंगे। बहुत सारे बफेलो जाएंगी, वो भी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन हो जाता है। दूसरा है कम्युनिटी। क्या होती है, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी किसे कहते हैं, जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जैसे हाउस है, हाउस में एक कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिज्म की।
तो जैसे ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, काऊ भी होती है, बफेलोज भी होती है, कैट भी होती है, डॉग भी होते हैं। तो ये हमारे घर में एक जगह पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज और नियम प्रेजेंट्स होना क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, जब कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। कम्युनिटी के बाद क्या आता है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम दूसरा है बायोम, बायोस्फीयर। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्लियर हो गया? तो इकोसिस्टम क्या होता है? चलो यहाँ पर इकोसिस्टम, तो मैंने आपको बताया भी, इकोसिस्टम इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स या लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए इकोसिस्टम क्या होता है। लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे की आवश्यकता होती है। अब पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम। एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक जो वाटर बॉडीज का इकोसिस्टम है। अच्छा, इकोसिस्टम समझेंगे कैसे? जैसे एक तालाब है, ठीक है। तो तालाब का भी एक इकोसिस्टम होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। पॉन्ड का इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। एक ग्राउंड है, ग्राउंड, तो ग्राउंड का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। कैसे समझेंगे? उसमें लिविंग भी होंगे और नॉन लिविंग भी होंगे। जैसे ग्राउंड है, तो ग्राउंड में प्लांट्स भी होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे, लाइक बैक्टीरिया है या फिर फंगस है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, दीज आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। जब नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे यहाँ पर, लाइक टेम्परेचर है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो प्लांट्स को किसकी नीड होती है? सॉइल। अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स सर्वाइव कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे? नहीं होंगे। तो प्लांट्स या लिविंग और सॉइल या नॉन लिविंग, दूसरे एक दूसरे की आवश्यकता होती है, नीड होती है। जैसे एयर है, एयर को एयर जो होती है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो लिविंग सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। तो एक जो लिविंग होते हैं वो नॉन लिविंग के बगैर नहीं रह सकते हैं, या नॉन लिविंग होते हैं वो लिविंग थिंग्स के बगैर नहीं रह सकते। तो दूसरे एक दूसरे पर ये डिपेंड है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो उसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो ठीक है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है, ग्राउंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्लियर हो गया? तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक बात करते हैं, एक्वेटिक पे भी दो टाइप के हो जाएंगे। जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक भी दो टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक नेचुरल में आ जाएगा और एक आर्टिफिशियल में आ जाएगा। तो नेचुरल इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम है, नेचुरल में आ जाएगा पॉन्ड इकोसिस्टम है, और रिवर इकोसिस्टम है, सी, ठीक है। तो लेक इकोसिस्टम है, तो ये नेचुरल में आ जाएगा। आर्टिफिशियल में मैन मेड पॉन्ड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होगा वो क्या होगा? मैन मेड पॉन्ड इकोसिस्टम। जैसे हम लोग मछली पालन करते हैं तो गड्ढा खोदते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें माइक्रोब्स भी फॉर्म हो जाते हैं, और उसमें ये लिविंग आ जाएंगे, जो फिशेज डालते हैं। ठीक है, तो ये लिविंग थिंग्स। और उसमें वाटर डालेंगे, ये आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसमें जैसे वाटर है, सॉइल है, एयर है, दीज आर अबायोटिक सब्सटेंस।
तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों एक दूसरे की आवश्यकता होती है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी डिफरेंट टाइप का होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और ग्राउंड इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बारे में, डीपली स्टडी करेंगे कि एक जो इकोसिस्टम होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन के बारे में बताया और कितने टाइप्स को होती है इकोसिस्टम और थोड़ा एक्सप्लेन। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।